घोटकी में थाना गेमोड़ की हदूद में पंजोमेल के मुकाम पर डाकुओं का पुलिस चेक पोस्ट पर हमला। 2 एहलकार शहीद, 1 जख्मी हो गया। शहीद एहलकारों में कांस्टेबल अली गौहर और किश्वर कुमार शामिल। वाक़े के बाद डाकू फरार हो गए। डीआईजी सखर का कहना है कि 10 से जायद डाकुओं ने चौकी पर फायरिंग की। वाक़े के बाद कच्चे के इलाके की जानिब फरार हो गए। पुलिस की भारी नफरी भी भिजवा दी गई है। सिक्योरिटी सूरत हाल ठीक नहीं, हमलों का खदशा है, इंतखाबात ना करवाए जाएं। वजारत दिफा ने इंतखाबात पर सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करवा दिया। सुप्रीम कोर्ट से इंतखाबी शेड्यूल वापस लेकर एक साथ इंतखाबात करवाने की दरख्वास्त कर दी। वजारत दिफा का कहना है कौमी बलोचिस्तान और सिंध असम्बलियों की मुद्दत पूरी होने पर ही इंतखाबात करवाए जाएं। ख्वाजा आसिफ कहते हैं इदारे आमने सामने हैं, आईनी बहरान की सूरत हाल पैदा हो गई है। पंजाब में इलेक्शन हो गए तो वहाँ की हुकूमत आम इंतखाबात पर असरअंदाज होगी। सिक्योरिटी सूरत हाल ठीक नहीं, शहर पसंदों की जानिब से इंतखाबी मुहिम पर हमलों का खदशा है। वजारत दिफा की पंजाब में इलेक्शन का हुक्म वापस लेने और मुल्क भर में एक साथ इलेक्शन कराने की इस्तदा वजारत दिफा में दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। अपनी दरख्वास्त में वजारत दिफा ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि कौमी बलोचिस्तान और सिंध असम्बलियों की मुद्दत पूरी होने पर ही इंतखाबात कराए जाएं। सुप्रीम कोर्ट 4 अप्रैल का फैसला वापस ले। दूसरी जानिब वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का भी कहना है कि बड़ी तादाद में सिक्योरिटी एहलकार बार बार इलेक्शन के लिए मोबिलाइज नहीं कर सकते। बेहतर होगा इलेक्शन एक ही दिन हो। इससे पहले इलेक्शन कमीशन, वजारत खजाना और स्टेट बैंक ने भी अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। इलेक्शन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि स्टेट बैंक ने रकम मुंतकिल नहीं की है, ना करने की कानूनी वजूहात बताई। इलेक्शन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में ये भी कहा कि सिक्योरिटी के लिए फोर्सेज भी दस्तियाब नहीं। 14 मई को पंजाब में इलेक्शन कराना नामुमकिन लग रहा है। पाक फौज, FC, रेंजर्स के लिए वफाकी हुकूमत को खत लिखा जिसका कोई जवाब नहीं दिया गया। चेयरमैन PTI से मुज़ाकरात पर हुकूमत इत्तेहाद तकसीम है। बिलावल भुट्टो का मुज़ाकरात पर जोर, JUIF का साफ इनकार। MQM, काफ लीग, BNP और बाप बिलावल भुट्टो के मौक़िफ़ के हामी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी कहते हैं वक्त की ज़रूरत है कि डायलॉग का रास्ता इख्तियार करके मुल्क को बहरान से निकाला जाए। अपोजिशन के साथ ना बैठना गैर जमहूरी और गैर सियासी भी है। JUIF का इमरान खान से मुज़ाकरात ना करने का मशवरा कहा। इमरान खान कोई सियासी कुव्वत नहीं, डायलॉग की मुखालिफत करते हैं। शाहजैन बुगटी ने कहा इमरान खान झूठा इंसान है, भरोसे के लायक नहीं। हुकूमती इत्तेहादियों का इजलास बगैर नतीजे के ख़त्म। जो कानून अभी बना ही नहीं, 3 रुकनी बेंच ने उस पर अमल दरामद रोक दिया। दुनिया में कहीं भी ऐसा नहीं होता। यही वजह है वकला सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ सरापा एहतजाज है। वज़ीर आज़म का इत्तेहादी जमातों के इजलास से खिताब, कहा मुखालिफिन की नींदें उड़ गई हैं कि हुकूमती इत्तेहाद टूटा क्यों नहीं। IMF से मुआहिदा जल्द होने वाला है। कि कभी हुआ आज तक कि एक कानून अभी उसने हतमी शक्ल इख्तियार नहीं की, वो कानून अपनी असल सूरत में नहीं आया और उसको अदालत उज़्मा का एक 3 मेंबर का बेंच कह दे कि जनाब ये हम इसको पर स्टे ग्रांट कर रहे हैं। दुनिया में कभी इस तरह की बात नहीं। और यही बात है कि आज जो बार काउंसिल्स हैं वो हमारी मोहब्बत में नहीं बल्कि कानून की अमलदारी और ऐसे अनोखे फैसले जिससे कि आइन को ज़ोर पहुंच सकता है। मुखालिफिन हैं उनको इस बात का लाले पड़े हुए, रातों की नींदें हराम हो चुकी। ये इत्तेहाद खुदा न क़सम टूटा क्यों नहीं। PTI के सदर चौधरी परवेज़ इलाही कहते हैं इलेक्शन कमीशन, स्टेट बैंक और पार्लियामेंट समीउल्लाह से कली मुल्का खेल खेल रहे हैं। वज़ीर आज़म तौहीनी अदालत के मुर्तकब हो चुके, अब फैसले का इंतज़ार है। शेख रशीद कहते हैं सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन को पैसे ट्रांसफ़र करवा कर रहेगी। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानेगा वो अपने अंजाम को पहुँचेगा। एहतजाज एहसन का कहना है सुप्रीम कोर्ट राना सनाउल्लाह से उनके बयानात की वजाहत तलब करे। इलेक्शन के लिए फंड्स जारी न करने पर PTI का सख्त रद्द-ए-अमल। साबिक वजीर आला चौधरी परवेज इलाही का कहना है शहबाज शरीफ तौहीन अदालत के मुर्तकिब हो चुके, अब फैसले का इंतजार है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर इलेक्शन कमीशन को मुख्तस रकम देना होगी। परवेज इलाही से सियासी शख्सियात की मुलाकात, मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। साबिक वजीर आला कहते हैं मुफ्त आटा फराहमी मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा स्कैंडल साबित हो गया। निगरान दौर में गंदम, आटा, चीनी और खाद की स्मगलिंग बढ़ गई है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा एतजाज एहसन का कहना है इलेक्शन न होने की सूरत में वजीर आजम, वजीर कानून आजम नजीर तारर और राना सनाउल्लाह जिम्मेदार होंगे। सुप्रीम कोर्ट राना सनाउल्लाह से उनके बयानात की वजाहत तलब करे। ये 3-4 लोगों को सुप्रीम कोर्ट तलब करे। प्राइम मिनिस्टर को, वो चीफ एग्जीक्यूटिव है, लॉ मिनिस्टर को, इंटीरियर मिनिस्टर को, और उनसे पूछे
कि आपने क्या ये उनके बयान कन्फ्रंट करें कि आपका ये बयान पार्लियामेंट से बाहर, पार्लियामेंट में नहीं, पार्लियामेंट से बाहर आपने बयान दिया कि हमने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को डिफाई कर रहे हैं। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं वजीर दाखिला और वजीर कानून अदलिया को धमकियां दे रहे हैं। वुज़रा के बयानात आर्टिकल 6 को दावत दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुल्की हालात की सिमत का तयन करेगा। मुल्क मुआशी, सियासी, आईनी, इक़्तिसादी और अदालती बहरान के नरगे में है। 10 साल से सुप्रीम कोर्ट का ऑडिट क्यों नहीं हुआ? पार्लियामेंट की पीएसी ने नोटिस ले लिया। चेयरमैन पीएसी ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को तलब कर दिया। जजेस अरकान पार्लियामेंट ब्यूरोक्रेट्स को मिलने वाले सरकारी प्लॉट्स की तफसीलात भी तलब कर ली। इस्लामाबाद से रिपोर्ट करेंगे जावेद नूर। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास। चेयरमैन कमेटी नूर आलम खान का सुप्रीम कोर्ट का 10 साल से ऑडिट न कराने पर बरहमी का इजहार। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के प्रिंसिपल अकाउंटेंट ऑफिसर को बुलाएंगे। अवाम को पता होना चाहिए उनके पैसों से किससे कितनी तनख्वाहें और मरात मिल रही हैं। कमेटी ने हुक्म दिया कि ऑडिटर जनरल ऑफिस सुप्रीम कोर्ट का ऑडिट करे। पीएसी ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को ईद के बाद तलब कर लिया। नूर आलम खान ने चेयरमैन CTA की सरजनिश करते हुए कहा, जजेस अरकान पार्लियामेंट, विफाकी काबीना अरकान, कौमी असेंबली, सेनेट स्टाफ को मिलने वाले प्लाटों की तफसीलात तलब की थी जो फराहम नहीं की गयी। कमेटी के तलब किए जाने के बावजूद वजारत हाउसिंग की जानिब से इस्लामाबाद के रेड जोन में वाक़या इमारत 1 कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू के अपार्टमेंट मालकान की फहरिस्त फराहम नहीं की गई, जिस पर चेयरमैन नूर आलम खान का कहना था कि बताया जाए हिदायत के बावजूद रिकॉर्ड क्यों नहीं दिया जा रहा। जावेद नूर, न्यूज़, इस्लामाबाद। इमरान खान को अदालतों से रिलीफ ही रिलीफ। लाहौर हाईकोर्ट ने इमरान खान को हिरासत करने से रोक दिया। ईद के दौरान जमान पार्क में मुमकिन ऑपरेशन से भी मना कर दिया। पंजाब में 80 मुकदमात के खिलाफ दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुना दिया। जस्टिस अली बाकर नजफी ने इमरान खान को मुखातिब करते हुए कहा, आप कोई नई बात करें, कौम को मुस्तकबिल का प्लान दें। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने 8 मुकदमात में इमरान खान की अबूरी जमानत में 3 मई तक तौसी कर दी। खातून जज को धमकी केस में PTI सरबराह के काबिल जमानत वारंट जारी। इमरान खान का मुमकिना गिरफ्तारी से बचने के लिए अदालत से फिर रुजू। लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान को हिरासा करने से रोक दिया। कानून के मुताबिक कार्रवाई को नहीं रोका जा सकता। जमान पार्क मुमकिना ऑपरेशन और पंजाब में 80 मुकदमात के खिलाफ दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुना दिया। हुकूमत को इमरान खान के साथ कानून के मुताबिक सलूक करने की हिदायत। जस्टिस अली बाकर नजफी ने रिमार्क्स दिए, माजी करीब में जमान पार्क के बाहर बहुत अफसोसनाक सूरत हाल देखी है। इमरान खान ने रोस्टरूम पर आकर कहा, ये कौम मुझे 50 साल से जानती है। जस्टिस अली बाकर नजफी ने कहा, खान साहब ये बातें हम बहुत बार सुन चुके हैं, आप कोई नई बात करें, कौम को मुस्तकबिल का प्लान दें। जस्टिस आलिया नीलम ने कहा, ईद के दिनों में हुकूमत कोई एक्शन नहीं लेगी। दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने 8 मुकदमात में इमरान खान की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली। अबूरी जमानत में 3 मई तक तौसी कर दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, इमरान खान 3 मई को पेश न हुए तो अबूरी जमानत मंसूख कर दी जाएगी। खातून जज को धमकी देने के केस में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने इमरान खान के काबिल जमानत वारंट जारी कर दिए। अदालत ने वारंट की तामील जमान पार्क में करने की हिदायत कर दी। मेरे तमाम असासे डिक्लेयर्ड हैं। मोनिस इलाही की बेनामी जायदादों के इल्ज़ाम पर वजाहत। कहा, मेरे असासों में कोई इजाफा हुआ तो वो 30 जून के बाद हुआ है। अगले बर्स टैक्स रिटर्न में वो नज़र आ जाएगा। कोई पार्किंग प्लाजा, कोई स्टोरेज हॉल मेरी मलकियत में नहीं। मोनिस इलाही ने वजाहत की कि स्पेन में परवेज़ इलाही और अपनी मुबैना बेनामी जायदादों के इंकशाफ के बाद की। चीफ जस्टिस पाकिस्तान से इंटेलिजेंस एजेंसीज के सरबराहान की मुलाकात। ज़राए के मुताबिक मुलाकात चीफ जस्टिस के चैम्बर में 3 घंटे से ज़ायद जारी रही। जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर भी चीफ जस्टिस के चैम्बर में मौजूद थे। मुलाकात में मुल्की सिक्योरिटी सूरत हाल के बारे में आगाह किया गया। अमीर जमात इस्लामी ने किसके इशारे पर मुज़ाकरात शुरू किए? तर्जुमान जमात इस्लामी कैसर शरीफ ने सब बता दिया। कहते हैं, एस्टेब्लिशमेंट नहीं, अल्लाह के इशारे पर मुज़ाकरात का अमल शुरू किया। हम PDM या PTI का हिस्सा नहीं है। इमरान खान और शहबाज शरीफ ने मुज़ाकरात के लिए शराइत नहीं रखी। इमरान खान ने अपने मसाइल का तज़किरा ज़रूर किया। कैसर शरीफ का कहना है, फवाद चौधरी को अपना रवैया दुरुस्त करना चाहिए। फवाद साहब, मुज़ाकरात एक संजीदा अमल है। चौधरी परवेज़ इलाही माजी को ना कुरे दें। तोरखम पर आर्मी की टीमों का रेस्क्यू ऑपरेशन तेज़ी से जारी है। पाक आर्मी की अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीम्स ने अपने मखसूस सर्च कैमरों, रेस्क्यू रेडार कटर्स और लाइफ लोकेटर्स की मदद से मलबे में दबे 3 अफराद की लाशें जबकि 12 अफराद को जिंदा निकाल लिया, जिनकी हालत खतरे से बाहर है।
अपडेट करें आपको तोरखम बॉर्डर पर पेश आने वाली सूरत हाल के बाद आर्मी की टीमों का रेस्क्यू ऑपरेशन तेज़ी से जारी है। पाकिस्तान की आर्मी की अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीम्स ने अपने मखसूस सर्च कैमरों, रेस्क्यू रेडार, लोकेटर्स और लाइव लोकेटर्स की मदद से मलबे में दबे 3 अफराद की लाशें जबकि 12 अफराद को जिंदा निकाल लिया है। कराची के इलाके निश्तर में मुबैना पुलिस मुकाबला 4 मुलजिमान गिरफ्तार, असलहा और मसरूका सामान बरामद। AVLC के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान आदि जराम पेशा हैं और मुतअद्दिद मुकदमात में मतलूब ही हैं। अपडेट करें आपको कराची के इलाके निश्तर में मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ, 4 मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया, असलहा और मसरूका सामान बरामद किया गया है। एंटी व्हीकल लिफ्टिंग सेल के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान आदि जराम पेशा और मुतअद्दिद मुकदमात में पुलिस को मतलूब हैं। गिरफ्तार मुलजिमान के हवाले से बताया जाता है कि वो आदि जराम पेशा और मुतअद्दिद मुकदमात में पुलिस को मतलूब हैं। निश्तर में मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ जिसके नतीजे में 4 जराम पेशा अफराद गिरफ्तार कर लिए गए हैं। अच्छे कपड़ों के साथ मैचिंग और खूबसूरत और नफीस जेवरात भी ज़रूरी हैं, वगरना ईद का मज़ा किरकिरा सा महसूस होता है। इस्लामाबाद में ख़वातीन ने कपड़े तो ख़रीद लिए, क्या मैचिंग ज्वेलरी की ख़रीदारी मुकम्मल हुई है? देखते हैं आयशा शुएब की रिपोर्ट में। सजने सवरने की शौकीन ख़वातीन के लिए खूबसूरत और नफीस ज्वेलरी की खरीदारी जारी। ईद में रह गए कुछ ही रोज बाकी। मैचिंग बालियां, चूड़ियां और हार ख़वातीन को मार्केट खींच लाए। ईद उल फितर की आमद पर ख़वातीन की तैयारियां अरूज पर हैं। ख़वातीन बनाव सिंगार पर खुसूसी तवज्जो देती हैं। कपड़े जूते तो ख़वातीन में मकबूल हैं ही, लेकिन सबसे ज्यादा अहम मरहला मैचिंग ज्वेलरी का है। सूट सिलेक्ट कर लेते हैं, वो तो आसान काम होता है, मगर सबसे मेन पॉइंट होता है वो ज्वेलरी होता है। ज्वेलरी की वजह से ही जो सूट की जो आप कहते हैं एरोगेंस कहते हैं, आप एलिगेंट लगते हैं, वो आप ज्वेलरी की वजह से ही लगते हैं। कानों में झुमके और हाथों में खनकती चूड़ियां ना हो तो ख़वातीन की शॉपिंग फीकी लगती है। ड्रेसिंग के साथ मैचिंग ज्वेलरी, रिंग्स, टॉप्स वगैरह बहुत ज़रूरी हैं, अच्छे लगते हैं, कंप्लीट एक पैकेज लगता है। ड्रेस के साथ मैचिंग ज्वेलरी अच्छी लगती है क्योंकि अट्रैक्टिव लगता है इंसान। ज्वेलरी में नित नए डिजाइन बाजार में बआसानी दस्तयाब हैं, जो आजकल ख़वातीन की तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। कैमरामैन जमील कयानी के साथ आयशा शुएब, नियो न्यूज़, इस्लामाबाद। और अब नजर डालते हैं कुछ खुशियों से भरी खबरों पर। जेल के कैदियों के लिए बड़ी खुशखबरी। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने ईद उल फितर के मौके पर कैदियों की सजाओं में 90 रोज की कमी की मंजूरी दे दी। इस्लामाबाद में हशरात पर तहकीक के लिए नई लेबॉर्ट्री का क़याम, जिससे पाकिस्तान में कीड़ों से पैदा होने वाली बीमारियों का पता लगाने और इनका जवाब देने की सलाहियत को तकवीयत मिलेगी। मौजूदा दौर खला की तस्कीर का दौर है। ऐसे में खुशी की खबर आई है कि पाकिस्तान स्पेस सेंटर का क़याम अब ख्वाब नहीं, हकीकत बन गया है। चीन ने सेंटर के क़याम के लिए 1 अरब युआन कर्ज की मंजूरी दे दी। नेपाल के दुश्वार तरीन पहाड़ में फंसे पाकिस्तानी कोपेमा नाइला और शहरोज काशिफ को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया। दोनों कोपेमा अनापूर्णा सर करने के बाद बर्फानी तोदा गिरने के बायस फंस गए थे और इनसे राब्ता मुनक़ता हो गया था। अब गाड़ी को ना पेट्रोल की जरूरत और ना ही चार्ज करने की झंझट। मुकम्मल तौर पर शमसी तवानाई से चलने वाली 3 पहियों वाली गाड़ी मुतारिफ करवा दी गई। मस्जिद अल हराम में नमाजियों और ज़ायरीन के बच्चों की देखभाल का मरकज़ कायम कर दिया गया। मरकज़ में 6 बरस से कम उम्र 80 बच्चों की गुंजाइश होगी। 3 घंटे से कम वक्त के लिए ये सहूलत बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब होगी। वालिदैन इबादत पर तवज्जो दें, बच्चे हम संभालेंगे। मस्जिद अल हराम में ज़ायरीन के लिए एक और सहूलत, बच्चों की देखभाल का खुसूसी मरकज कायम कर दिया गया। सऊदी मीडिया के मुताबिक हुकूमत के ताउन से रमजान मुबारक में पहली बार नमाजियों के बच्चों की देखभाल की सहूलत फराहम की जा रही है। 6 बरस से कम उम्र बच्चों को इब्तदाई 3 घंटों के लिए बिल्कुल मुफ्तिया सहूलत फराहम की जाएगी। ताहम ज्यादा देर के लिए ये सहूलत मामूली फीस पर दस्तयाब होगी। नर्सरी सेंटर में बैक वक्त 80 बच्चों की देखभाल की गुंजाइश है। सेंटर में बच्चों के लिए सोने और खेलने के कमरे बनाए गए हैं, जबकि माहिरीन भी बच्चों की निगरानी के लिए हर वक्त मौजूद रहेंगे। अपरदीर के तहसील बरावल के इलाके बेंदरा में शदीद बारिशों के बायस लैंडस्लाइडिंग, घर पर भारी पत्थर गिरने से मकान मुकम्मल तबाह, एक बच्चा जाम बहक, 3 अफराद शदीद जख्मी हुए जिनको अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुकामी आबादी ने अपनी मदद आप के तहत मलबा हटाने का काम शुरू कर दिया। चिलास और गिरदोनवा में तीसरे रोज़ भी शदीद बारिश के बायस लैंडस्लाइडिंग, शाहराह कराक्रम, कोहिस्तान के इलाके अचार नाला और कोजा बांडा समेत मुतादिद मकामात पर बंद है। पुलिस के मुताबिक सैकड़ों गाड़ियों में हज़ारों मुसाफिर फंस कर रह गए हैं। दयामीर के बाला इलाकों में भी
बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश ने मौसम के तेवर बदल दिए। बहावलपुर, सांगला और चूनिया समेत मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ अब्र करम खुलकर बरसा। अंदरून सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में भी आंधी आई, दरख्त उखड़ गए। इफ्तिखार अहमद को शाहिद अफरीदी का खिराज तहसीन। लाला ने धुआंधार इनिंग्स खेलने पर इफ्तिखार अहमद को बूम बूम करार दे दिया। साबिक कप्तान ने ट्वीट किया, आप मेरे लिए चाचा नहीं बूम बूम हो। न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे T20 में इफ्तिखार अहमद ने 24 गेंदों पर 64 रन की शानदार इनिंग्स खेली। अलबत्ता पाकिस्तान ये मैच 4 रन से हार गया। शाहिद अफरीदी ने इफ्तिखार के नाम ट्वीट में कहा, ख्वाहिश थी कि आप मैच को जीत पर ख़त्म करते तो ये इनिंग्स यादगार हो जाती। पाकिस्तान टीम के साबिक हेड कोच मिकी आर्थर इस्लामाबाद पहुंच गए। वो टीम डायरेक्टर की जिम्मेदारियां अंजाम देंगे। मिकी आर्थर की कोचिंग में पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी समेत कई यादगार कामयाबी हासिल की। वो 20 अप्रैल तक पाकिस्तान टीम के साथ रहेंगे। चंद रोज़ पहले एक इंटरव्यू में मिकी आर्थर का कहना था कि वो तमाम पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ राबते में हैं। हाफिजाबाद में मेजर T20 क्रिकेट लीग का आगाज़ मई से होगा। पाकिस्तान में क्रिकेट के मैदानों को आबाद करने का मिशन इवेंट 2 से 7 मई तक हाफिजाबाद में खेला जाएगा। टूर्नामेंट में 6 टीमें शिरकत करेंगी। लाहौर लायंस, हाफिजाबाद स्टैलियंस, कराची शार्क्स की टीमें इन एक्शन होंगी। हैदराबाद जैगवार, फैसलाबाद बियर्स और इस्लामाबाद टाइगर्स की टीमें शामिल हैं। टूर्नामेंट में कौमी क्रिकेटर्स भी एक्शन में दिखाई देंगे। फातेह टीम को 5 लाख जबकि रनर अप टीम को 2.5 लाख की रकम दी जाएगी। कराची के इलाके बोट बेसिन के इलाके में पुलिस और मुलजिमान के दरमियान मुबैना फायरिंग का तबादला। 2 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। पुलिस ने मुलजिमान के कब्जे से 2 पिस्तौल और 1 मोटरसाइकिल बरामद कर ली है। दूसरी जानिब डिफेंस व्यू में चोरी होने वाली गाड़ी की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। शलवार कमीज में मलबूस कार लिफ्टर का चेहरा CCTV फुटेज में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। लाहौर के इलाके शाहदरा से अगवा की गई 3 कमसन बच्चियां बाजियाब। पुलिस के मुताबिक तीनों लड़कियों को बंद रोड पर वाक़ई डेरे से बाजियाब करवाया गया। 3 मुलजिमान गिरफ्तार, असलहा बरामद। मुलजिमान में शहजाद, तारिक और शहजाद पापड़ शामिल हैं। बाजियाब करवाई गई लड़कियों की उम्रें 9 से 12 साल के दरमियान हैं। राजनपुर में कच्चे के इलाके में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन का 11वां रोज़। पुलिस ने कपड़ा खैरपुर बमली का कंट्रोल संभाल लिया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा नियो न्यूज़ अता मोहम्मद से, जो कि इस वक्त DPO राजनपुर मेहर नासिर सियाल के साथ मौजूद हैं। अता, बताइएगा। हाँ जी, बिल्कुल। जो है राजनपुर में जो है डाकू के खिलाफ कच्चे में ऑपरेशन का जो है आज 10वां रोज़ है, और जबकि जिसमें पुलिस की जो पेशकदमी है वो मुसलसल जो है आगे है। और जबकि दूसरी यहाँ पर इस वक्त DPO राजनपुर मेरे साथ मौजूद है। सर, मुझे ये बताइएगा कि कौन कौन से इलाके जो क्लियर हो गए हैं और अब तक कितने जो डाकू है वो मारे गए? जी, अभी तक जो इतला है वो 4 डाकुओं के मरने की है और 8 के करीब जो है वो ज़ख्मी हुए हैं। इसके अलावा तकरीबन 10 से 1000 एकड़ का इलाका जो है जिसमें ये थे, लोगों को तंग किया हुआ था, पब्लिक को वहाँ काश नहीं करने देते थे, वो इलाका हमने क्लियर करवा लिया। मेन जो इनकी आमाजगाह थी वो कच्चा जमाल और कच्चा मोरू था, वो बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसे इस वक्त क्लियर करवा लिया। अब अगला हमारा नेक्स्ट टारगेट जो है वो जाग चिराग शाह था। RPO साहब भी तशरीफ इधर ही मौजूद हैं। उन्होंने तमाम पिकेट्स जो है उनका विज़िट किया है और दरिया में जो है वो हमने गश्त जो है बोट्स पे वो भी शुरू कर दिया है, ताकि ये अब क्योंकि यहाँ से ये फ़रार होने के चक्करों में हमने इनके रास्ते बंद करने हैं और हमने पिकेट्स लगा दिए हैं, हमने इनके जो है रास्ते बंद कर दिए। हाँ जी, बिल्कुल। जो है इनकी हमसे ये बताया गया कि इस वक्त 4 डाकू जो है वो मारे गए हैं, जबकि दूसरी हालत पर पुलिस जो है उनकी जो है बड़ी तेज़ी के साथ जो पेशकदमी है वो जारी है। जबकि खासकर जो दरियाई इलाके जहाँ से डाकू फरार होते हैं वहाँ पर जो है कश्ती में जो नफरी है वो बढ़ा दी गई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया था मोहम्मद, आपने अपडेट किया। दीगर खबरों में आपको बताएं, वज़ीर सेहत सिंध डॉक्टर अज़रा पेचोहो ने महकमा सेहत के ज़र एहतमाम 1122 की मैयत गाड़ी सर्विस का इफ्तिताह कर दिया है। मैयत को कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ अज़ला में ले जाने के लिए सिंध हुकूमत की जानिब से मुफ्त सर्विस शुरू की गई है। कराची स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में महकमा सेहत सिंध के ज़र एहतमाम 1122 की मैयत गाड़ी सर्विस का इफ्तिताह सूबाई वज़ीर सेहत सिंध डॉक्टर अज़रा पेचोहो ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, 25 मैयत गाड़ियाँ तैयार की हैं। 8 कराची, 5 अंदरून सिंध और बाकी ज़िले हेडक्वार्टर्स पर होंगी। सिंध के इन्फेक्शन के अस्पताल को ऑर्थोपेडिक अस्पताल में तब्दील करने का इरादा है। डॉक्टर्स का डोमिसाइल जिन अज़ला का था उनको वहाँ ट्रांसफ़र कर दिया गया है ताकि उन अज़ला में डॉक्टर्स की कमी को पूरा किया जा सके।
कोयटा में सरियाब के इलाके कली बंगलजई की बिजली गुज़िश्ता कई रोज़ से ख़राब है। बिजली ना होने की वजह से जहां रोज़ेदारों को मुश्किलात का सामना है, वहीं बच्चों की तालीम भी मुतासर हो रही है। इस हवाले से एक बच्ची की क्या शिकायत हैं, जानते हैं कोयटा से अजीज़ मरी की रिपोर्ट में। फातिमा टार्च की रोशनी में स्कूल का होमवर्क मुकम्मल कर रही है, क्योंकि सरियाब में उनके इलाके किली बंगलजई में गुज़िश्ता कई रोज से बिजली नहीं है। बच्ची का कहना है बिजली न होने से बहुत ज्यादा परेशानी का सामना है। हम लोगों को बहुत ज्यादा मुश्किलात है, ना स्कूल का काम कर सकते हैं, ना पढ़ाई कर सकते हैं, शहरी पे भी बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। इलाका मकीनों का कहना है कि ट्रांसफार्मर की खराबी की वजह से वो बिजली से महरूम है। मुतअद्दिद बार दरख्वास्त के बावजूद कि इसको हुकाम बिजली को बहाल नहीं कर रहे। कुछ दिन चल जाता है, फिर जो है ना जल जाता है। नया ट्रांसफार्मर नहीं लाते हैं ये लोग, बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है हम लोगों को। इलाका मकीनों ने मुतलका हुकाम से किली बंगलजई की बिजली फौरी तौर पर बहाल करने की दरख्वास्त की है। कैमरामैन आसिम बलोच के साथ अजीज मरी, नियो, कोयटा। वतन की हिफाजत के साथ पाक फौज मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए भी पेश है। बलूचिस्तान में डिजिटल लर्निंग प्रोग्राम दिया तो सिंध में प्राइमरी और सेकेंडरी तालीम के लिए स्कूल्स का सिलसिला शुरू किया। आर्मी मॉडल स्कूल्स में 3800 से ज़ायद बच्चे मयारी तालीम से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। तफसीलात इस्लामाबाद से जावेद बलोच की रिपोर्ट में। पाक फौज का तालीम दोस्त इकदाम, सूबा सिंध में म्यारी तालीम की फरहमी का सिलसिला जारी। सिंध के दूर दराज इलाकों में तलबा को म्यारी तालीम मिलने लगी। सिंध भर में पाक फौज ने प्राइमरी और सेकेंडरी तालीम के लिए आर्मी पब्लिक स्कूल्स की तर्ज पर मॉडल स्कूल्स कायम किए हैं। हैदराबाद, मिट्टी, नगर पारकर, कोलाची, ठट्ठा, सेवन और दादू में हुकूमत सिंध के ताउन से तामीर किए गए स्कूल्स जदीद तालीमी सहूलियात से मज़य्यन हैं। इन स्कूल्स में 3800 से जायद तलबा ज़ेरे तालीम हैं। तलबा को हॉस्टल की सहूलियात भी फराहम की गई हैं। पाक फौज के ज़ेरे इंतजाम स्कूल्स में पढ़ने वाले बच्चों के वालिदैन म्यारी तालीम और सहूलियात से मुतमईन हैं। मैं बहुत मशकूर हूँ आर्मी स्कूल की, जो मेरे 2 यतीम बच्चों को मुफ्त मयारी तालीम फराहम कर रहा है। इन स्कूल्स के तलबा पुरअज़्म हैं कि जहाँ वो बेहतर तालीम हासिल करके मुल्क का नाम रोशन करेंगे। इस्राईली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने कहा है कि सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात बहाल करना चाहते हैं, जो मशरिक़ वस्ता अरब इसराइल तनाज़े के खात्मे और बाकी दुनिया के लिए बड़ा कारआमद साबित होंगी। इस्राईली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात कायम और बहाल करने की ख्वाहिश ज़ाहिर कर दी है। मशरिक़ वस्ता के मुस्लिम ममालिक के दरमियान सिफारती ताल्लुकात में बेहतरी का सिलसिला जारी है। मुत्तहिदा अरब अमारात ने पाबंदी हटाने के 2 साल बाद कतर में जल्द ही सिफारत खाने दोबारा खोलने का इंदिया दे दिया। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक कतर और मुत्तहिदा अरब अमारात सिफारती ताल्लुकात बहाल करेंगे और जल्द ही सिफारत खाने दोबारा खोलेंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात, सऊदी अरब, बहरीन और मिस्र को कतर पर पाबंदी हटाए 2 साल से ज़ायद का अरसा गुजर गया। 2017 में ख़राब होने वाले ताल्लुकात में बेहतरी का अमल शुरू हो चुका है। UAE के एक सरकारी नुमाइंदे ने बरतानवी नशरियाती इदारे को बताया कि सिफारती ताल्लुकात को बहाल करने का अमल जारी है, जिसमें सफारत खानों को दोबारा खोलना भी शामिल है। कतरी वजारत ख़ारजा ने ताहाल इस मामले पर कोई तबसरा नहीं किया। चीन ने इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान अमन मुज़ाकरात में सालिसी का किरदार अदा करने की पेशकश कर दी है, ताकि खित्ते में अमन के क़याम को यकीनी बनाया जा सके और बरसों से जारी कशीदगी का खात्मा हो सके। इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान अमन मुज़ाकरात 2014 से ताअत्तुल का शिकार हैं। आलमी खबरसा इदारे के मुताबिक चीन के वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि वो इसराइल और फ़लस्तीनियों के दरमियान तकरीबन 1 तिहाई के बाद दोबारा अमन मुज़ाकरात शुरू करने में मदद के लिए तैयार हैं। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने इसराइली और फ़लस्तीनी हम मनसबों से अलग अलग टेलीफोनिक गुफ्तगू में कहा कि उनका मुल्क अमन मुज़ाकरात में सालिस या सहूलत कारी फराहम करने के लिए तैयार है। इस मौके पर इसराइल और फ़लस्तीनी वज़राए ख़ारजा ने अपने चीनी हम मनसब की पेशकश का खैर मकदम किया। चीनी दारुल हुकूमत बीजिंग के एक अस्पताल में आतिश ज़दगी से 21 अफराद हलाक हो गए। ज़राए के मुताबिक कई अफराद ने रेस्क्यू की मदद से खिड़कियों से कूद कर जान बचाई। बाज़ ने एयर कंडीशनिंग रूम में पनाह ली, जबकि 71 मरीजों को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया। चीनी हुकाम का कहना है कि आग पर काबू पा लिया गया है। वजूहात जानने के लिए तहकीकात जारी हैं।
इंसानी हकूक़ के नाम नहाद अलमबरदार अमेरिका में स्याह फाम शहरी आज भी दूसरे दर्जे के शहरी समझे जाते हैं। रियासत कैंसस में घंटी बजाने पर सफ़ेद फाम शख्स ने स्याह फाम नौजवान को गोली मार दी। अमेरिका में इंसानी हुकूक नापैद स्याह फाम आज भी दूसरे दर्जे के शहरी। घंटी बजाने पर सफेद फाम शख्स ने स्याह फाम नौजवान को गोली मार दी। रियासत कैंसस में 16 साल नौजवान एक दोस्त का घर समझकर घंटी बजाई तो अंदर से 84 साल सफेद फाम शख्स बरामद हुआ। एक काले को अपने दरवाजे पर देखकर इसने गोली चला दी। स्याह फाम नौजवान सर और बाजू में गोलियां लगने से शदीद जख्मी हो गया। पुलिस ने गोली चलाने वाले शख्स को इब्तदाई पूछताछ के बाद छोड़ दिया, जिसके बाद शहर में एहतजाज शुरू हो गया। अमेरिका में स्याह फाम शहरियों के साथ इम्तियाजी सलूक अब भी मामूल है। ये मेरा इलाका है, यहाँ मर्जी मेरी चलेगी। साइबेरिया में बारासिंगे ने ट्रेन को रुकने पर मजबूर कर दिया। ट्रेन रुकने के बाद भी बारासिंगा टक्करें मारता रहा। लंदन में एक फलाही तंजीम की नीलामी के दौरान एक केला 30,000 पाउंड में फ़रोख्त हो गया, जो पाकिस्तानी रुपयों में 1 करोड़ से ज़ायद रुपए बनते हैं। फलाही तंजीम कमर फाउंडेशन अफगानिस्तान के यतीम बेवाओं और गुरबा की मदद के लिए गुज़श्ता कई साल से फ़ंड्स इकट्ठा करने की मुहिम चला रही है। इस केले की नीलामी की तकरीब भी इसी सिलसिले की एक कड़ी थी। केले की इब्तदाई कीमत 200 पाउंड लगाई गई थी, ताहम अहमद नामी अफगान शहरी ने फ़ोन पर केले की 30,000 पाउंड कीमत लगाकर सबको हैरान कर दिया। पब्लिसिटी स्टंट या हैकर की शरारत। 32 साला मॉडल और अदाकारा सैयदा इम्तियाज़ के इंतकाल की खबर झूठी निकली। नामालूम हैकर्स ने अदाकारा का इंस्टाग्राम अकाउंट हैक किया और इंतकाल की खबर शेयर कर दी। सादिया इम्तियाज़ की खैरियत का सुनकर मद्दाहों ने खुशी का इजहार किया। फेक न्यूज ने पल भर में जंगल में आग लगा दी। जीती जागती मॉडल की पुरअसरार मौत की खबर सोशल मीडिया पर वायरल करा दी। किस्सा कुछ यूँ है जनाब के सईदा इम्तियाज के इंस्टाग्राम अकाउंट से ये खबर पोस्ट हुई कि वो वफात पा गई हैं। अफसोसनाक खबर सुनकर मदा हैरान और परेशान हो गए। साथ ही अदाकार बुलंद दर्जात के लिए दुआ करते रहे। न्यू न्यूज ने खबर की तस्दीक की तो मालूम हुआ कि 32 साल अदाकारा सईदा इम्तियाज खैरियत से हैं। उनका इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हो चुका है और किसी नामालूम हैकर ने उनके इंतकाल की खबर पोस्ट करके तूफान बदतमीजी बर्बाद किए रखा। मारूफ मॉडल और अदाकारा के अकाउंट हैक होने की खबर पर भी सोशल मीडिया सार्फिन ने तशवीश का इजहार करते हुए इसे पब्लिसिटी स्टंट करने का ड्रामा करार दिया है। ईद के मौके पर नुमाइश के लिए पेश होने वाली फिल्में हमेशा अहमियत की हामिल रहती हैं। इस बार ईद पर 8 पाकिस्तानी फिल्में सिनेमा घरों की जीनत धरेंगी। रिपोर्ट कर रही हैं लाहौर से मरवान सर चौधरी। अरसे से जवाल पजीर पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री ने इस साल भी अपने शायकीन को मायूस नहीं किया। ईद के रोज से सिनेमा घरों में दिखाए जाने वाली फिल्मों में 4 उर्दू, 2 पंजाबी जबकि 2 पश्तो फिल्में शामिल हैं। ईद की दौड़ में शामिल फिल्मों में पहला नंबर है हदायतकार कामरान शाहिद की फिल्म हुए तुम अजनबी का, जिसकी कहानी तकसीम पाकिस्तान और रोमानवी दास्तान पर मबनी है। वसीम अकरम और शनैरा वसीम अकरम की डेब्यू फिल्म मनी बैक गारंटी भी इस ईद पर सिल्वर स्क्रीन की जीनत बनेगी। गैंगस्टर के मौजू पर नदीम चीमा की हदायतकारी में बनने वाली नई लॉलीवुड फिल्म दौड़ भी बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाने को तैयार है। अदाकारा सोनिया हुसैन की लयारी की मशहूर और निडर बॉक्सर हया बलोच की जिंदगी पर बनने वाली फिल्म दादिल भी छोटी ईद का बड़ा तोहफा साबित होगी। ईद उल फितर के खुशियों भरे त्योहार पर 2 पंजाबी फिल्में लाहौर कलंदर और बशीरा गुजर जबकि 2 पश्तो फिल्में भी सिनेमा घरों की जीनत बनेगी। पहली जंगी अजीम के दौरान एक नाबीना फ्रांसीसी लड़की को जर्मन नौजवान के साथ खुफिया राबते से इंसानियत की बका की उम्मीद है। एक्शन से भरपूर थ्रिलर फिल्म ऑल द लाइट वी कैन नॉट सी का ट्रेलर जारी कर दिया गया। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही।